बिहार विधानसभा चुनाव को अब महज यूं कहें कि 4 महीने या 4.5 महीने ही रह गए। लेकिन इस बीच सबकी नज़र इस बात पर है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसका पलड़ा भारी होगा। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सी वोटर हर महीने एक सर्वे करता है। दरअसल वो अपने ट्रैकर के जरिए ये जानने की कोशिश करता है कि बिहार में सीएम फेस की रेस में कौन सा चेहरा सबसे आगे चल रहा है। तेजस्वी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, बेसिकली ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिनको लेकर सी वोटर सर्वे करता है। और इनके आसपास के ये आंकड़े ये बताते हैं, या यूं कहें कि नेताओं को मिले प्रतिशत से ये तय होता है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल कौन सा नेता आगे चल रहा है, उसकी लोकप्रियता आगे है। अभी तक बिहार तक ने आपको 2 महीने में सी वोटर का ट्रैकर दिखाया था। अब हम आपको जून का भी ट्रैकर दिखाते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो सीएम फेस की रेस में तेजस्वी यादव फरवरी में 41% पर थे, अप्रैल में 36% पे और जून में 35% पर। नीतीश कुमार की बात करें तो 18% पर थे, अप्रैल में 15% पर थे और जून में 17% पर। चिराग पासवान 4% पर थे, 6% पर थे और अब 10% पर आ गए। प्रशांत किशोर 15% पर थे, अप्रैल में 17% पर थे और जून में 18% पर आ गए। वही सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी को फरवरी में 8% लोग पसंद करते थे, अप्रैल में 13% और जून में 10%। सी वोटर के इस सर्वे को, क्योंकि इस सर्वे में अगर आप गौर करें तो तेजस्वी यादव लगभग वही हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत से कम हुए। नीतीश कुमार 18 और अब 17 है, बीच में वो 15% पर भी गए थे। लेकिन वहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ी है और प्रशांत किशोर तो अब नंबर 2 पर आ गए हैं। आखिर इस सर्वे के मायने क्या हैं, ये हमने जानने की कोशिश की सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से। पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट होता है जब बिल्ड करता है, या उकताहट होती है बिल्ड करती है, तो उस उकताहट को विपक्ष के नेता या विपक्ष की पार्टियां पूरी तरह अपनी तरफ अगर खींचने में कामयाब हो जाती हैं तो सत्ता परिवर्तन का एक आभास आने लगता है। पहली चीज तो अभी तक ट्रैकर में इतने महीनों में ये लग रहा है कि उकताहट जरूर है, नीतीश कुमार से ऊब है, जरूर थकान है, लेकिन उस थकान ऊब उकताहट का फायदा कोई सीधा तेजस्वी यादव या आरजेडी को मिल रहा है ऐसा नहीं है। उनके नंबर है, नंबर 1, ठीक बात है, नो डाउट, क्योंकि उनके यहां से वो स्पष्ट रूप से अकेले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके यहां पे किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है आरजेडी के कैंप में। लेकिन उनके नंबर आगे बढ़ने के बजाय जो रिवर्स गियर में आ रहे हैं धीमे धीमे, ये उनके लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में विपक्ष के वैक्यूम के हिसाब से, सत्ता परिवर्तन के हिसाब से उनके आंकड़े ऊपर जाने चाहिए थे, नीचे नहीं आने चाहिए थे। तो नंबर 1 बने रहना एक अलग बात विषय है, उसमें उनको खुशी, वो अपनी सेलिब्रेट भी कर सकते हैं चीज को। लेकिन उन्हें ये कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो अलायंस है उसमें नीतीश कुमार के नंबर, सम्राट चौधरी के नंबर, चिराग पासवान के नंबर, ये नंबर जब आप सारे जोड़ दीजिए तो वो नंबर मिलके क्या कहते हैं। क्योंकि अंत में वोट अगर आप देखने की परिपाटी अगर आप समझे तो जो कंफर्म नीतीश का सपोर्टर है, कंफर्म चिराग का सपोर्टर है, कंफर्म सम्राट चौधरी का जो सपोर्टर है, वो एनडीए अलायंस के पक्ष में ज्यादा वोट जाने की उसमें संभावना रहेगी, छिटकने की संभावना कम रहेगी। तो ये एक तेजस्वी यादव ये नंबर 1 नेता है, ये सत्य है, लेकिन ये अर्ध सत्य जैसा है थोड़ा सा। कारण ये है, व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी और उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होने से वो 30% के ऊपर लगातार, जो एमवाई कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, वो लगातार बने हुए हैं। नीतीश कुमार की जो रेटिंग कम हुई है वो दरअसल थकान की या फैटीग फैक्टर की हो सकती है, क्योंकि उनके नंबर कोई छिटक के, एनडीए से छिटक के कोई तेजस्वी की ओर जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ दिख रहा है। और लगातार अब तो हम लोग कई महीनों से अब ट्रैक कर रहे हैं और वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मोमेंटम गेन जो करना चाहिए तेजस्वी को, वो मोमेंटम गेन करता हुआ नहीं दिख रहा। तीसरी तरफ
प्रशांत किशोर का फैक्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि उनके नंबर, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अब ऑलमोस्ट 20% के आसपास टच कर रही है। ऑलमोस्ट अभी 20% उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन वो मोमेंटम भी उनका घट नहीं रहा। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जैसे तेजस्वी का मोमेंटम घटता हुआ दिख रहा है, कोई प्रशांत किशोर का मोमेंटम घट रहा है, ऐसा नहीं। उनका मोमेंटम न केवल मेंटेन्ड है, बल्कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। अब ये मोमेंटम में जो उनकी पॉपुलैरिटी है मिलिंद, प्रशांत की, और उनकी पार्टी के वोट, उनके कैंडिडेट के वोट और विनेबिलिटी, ये 4-5 अलग अलग चीजें हैं। इनको कतई इस पॉपुलैरिटी के नंबरों को कोई जन स्वराज पार्टी के वोट की तरह न माना जाए। वोट मान लीजिए तो सीट की तरह कैलकुलेट करने में थोड़ा सा अभी अभी उसको उस लिहाज से संभल के ही एनालिसिस करना बेहतर होगा। लेकिन एक नई पार्टी को लेकर के वो अगर ऑलमोस्ट 20%, 18, 18.5, और नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर उनके नंबर आ जाए, इनफैक्ट तेजस्वी के बाद में दूसरे सबसे अच्छे नंबर अगर किसी के आ रहे हैं, पीके के आ रहे हैं अगर पॉपुलैरिटी के, तो ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है, छोटी बात नहीं। तमाम सर्वे में सीएम फेस की रेस में तेजस्वी यादव आगे रहे। यही सवाल तेजस्वी यादव ने से बिहार तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने भी पूछा कि जब सर्वे आपके पक्ष में दिखाता है तो परिणाम क्यों नहीं आते। एक राय ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, तेजस्वी यादव, वो सबसे चहेते उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन जब वो वोट देने की बारी आ रही तो वो एनडीए को वोट डाल रहे हैं। तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट किसी के बीच में नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत आगे हैं बाकी लोगों से। देखिए, सर्वे का काम है, सर्वे अपना लोग करते रहते हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं। ज़्यादा ध्यान मेरा उन सर्विस पे नहीं रहता है, अपने काम पे ज़्यादा विश्वास है। और पिछले बार भी 20 के चुनाव में भी सर्वेज में सबसे ज़्यादा दिखाया गया था जी। और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन कर के आई थी। मैं तो दावे के साथ कह रहा था उस समय भी कि हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ सीटों पर जो है जबरन जो है हराया गया। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने भी उस बार जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की गिनती के दिन किया, और 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी थी, 12 बजे हुआ। हालांकि आप देखेंगे जो टोटल बेईमानी के बाद भी जो डिफरेंस था हमारे गठबंधन में और एनडीए में, मात्र 12,000 का डिफरेंस था जी। और पिछला चुनाव कोविड के समय हुआ था। इस बार हम लोगों को मौका मिला 17 महीने बिहार की जनता का सेवा करने का, और हम लोगों ने करके दिखाया। 20 के चुनाव में हमने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया था, और जो बिहार की जो ज़रूरत थी, बिहार के नौजवानों की जो आवाज़ थी, तो इसमें पूरा हमको समर्थन मिला। और जब मौका मिला सत्ता में आने का 17 महीने में, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। वही लोगों के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाया। जो समय हमारे चाचा कहते थे कहाँ से पैसा आएगा, इम्पॉसिबल है, अपने बाप के पास से लाएगा। आज वही लोग हमारे जो अभी की भी जो घोषणाएं हैं उसके नकल कर रहे लोग। हमने अभी जैसे मुद्दा उठाया था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा पेंशन जो है, उसको 400 से बढ़ा के 1500 कर दी। तो आनंद फानंद में सरकार को लगा कि अब हम लोग जाने वाले हैं, महागठबंधन आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन को बढ़ाया, 1100 रुपये ही किया है केवल। और उस समय आपको पता है बीजेपी ने वित्त मंत्री आई थी 20 में जी। नीतीश जी तो इम्पॉसिबल कह रहे थे, बीजेपी ने लेकिन कहा था 19 लाख नौकरी रोजगार देंगे जी। अब हमारा सवाल है कि तेजस्वी 17 महीने रह के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो आप 19 लाख में से कितना नौकरी दिया था? हमारे समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उनके समय हमारे जाने के बाद लगातार पेपर लीक। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पेपर लीक ना हो। लोग इंतज़ार करते हैं, समय पर रिज़ल्ट नहीं आता, समय पे परीक्षाएं नहीं होती, होता है तो पेपर लीक हो जाता है।
लोग अगर नौजवान सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरते हैं तो ये सरकार जो है लाठी डंडे से पिटवाने का काम करती है। तो लोग जो हैं मौजूदा जो सरकार से बहुत परेशान हैं। नीतीश कुमार जी इज़ टायर्ड एंड ही इज़ रनिंग गवर्नमेंट विद रिटायर्ड अधिकारीज ऑफिसर्स, और सब लोग को लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं तो भैया जितना लूटना है लूटो, सब कोई लूट में लगा हुआ है। इस सर्वे को अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तो बरकरार है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार गेन कर रहे हैं, यानी कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान की भी लोकप्रियता बढ़ी है, नीतीश कुमार लगभग वही हैं, तो सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में कमी आई है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से इन नेताओं की लोकप्रियता ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या जनता के बीच इनकी बात पहुंच भी पाती है या नहीं, और जिस तरीके से ये सीएम फेस की रेस में ये नेता चल रहे हैं, क्या इसका असर परिणाम पर भी पड़ेगा? क्या प्रशांत किशोर तीसरी शक्ति के तौर पर या यूं कहे कि तीसरे धड़े के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, या चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।